आज का टॉपिक रहेगा हमारा एचटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन और ये हमारे हिंदी के क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है, किस में नहीं हुआ है? दीपोत्सव में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तीर धान, इसमें विसर्ग संधि आएगी। सीर धार्य, इसमें विसर्ग संधि आएगी। रज भव, इसमें विसर्ग संधि आएगी, यानी बीच में विसर्ग आएंगे। और यहाँ दीपोत्सव जो है इसमें विसर्ग संधि नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 32, हेमंत को खीर अच्छी लगी वाक्य किस कारक का उदाहरण है? हेमंत को खीर अच्छी लगी, तो यहाँ पर रहेगा हमारा संप्रदान कारक। कौन सा कारक रहेगा? संप्रदान कारक रहेगा। हेमंत को क्या अच्छी लगी? खीर अच्छी लगी। आगे चलते हैं। एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए। एक वचन से बहुवचन में बदलने में असंगत मतलब जो सही नहीं है। यहाँ पर डाकू डाकुओं, बिल्कुल ठीक है। वधु वधुएं, बिल्कुल ठीक है। तरबूज तरबूजों, ये नहीं आएगा। भालू भालुओं, ये भी ठीक है, लेकिन तरबूज का तरबूज ही रहेगा, तरबूजाओं नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। इनमें से अशुद्ध विकल्प चुनिए, तो अशुद्ध इनमें से रहेगा हमारा डी। क्या रहेगा हमारा? डी अशुद्ध रहेगा। यहाँ पर दवाइयाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमारा प्राणी विज्ञान बिल्कुल ठीक है। मृत्युप्रांत बिल्कुल ठीक है, ये हमारा ठीक है। यहाँ पर ये वृत्यानुप्रास ठीक नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। मृत्युप्रांत बिल्कुल ठीक है, प्राणी विज्ञान ठीक है और दवाइयाँ ठीक है। यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, किस वाक्य में आज्ञार्थ वर्ध्यार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। नेता को चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे। और मैं चाहता हूँ कि तुम भले इंसान बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम भले इंसान बनो। इनमें से आज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग किस में हुआ है? तो 35 का आंसर रहेगा हमारा बी। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए, ये हमारा आज्ञा को प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं 36, प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। असंगत मतलब यहाँ पर जो ठीक नहीं है। तो 36 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा विचारण प्लस आई, ये रहेगा आंसर इसका। ये विचारणीय ये ठीक नहीं है। दृश्य प्रस्तव्य, ये याद कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे रिपीट अलग से हो सकते हैं। तो दृश्य प्लस तव्य होता है दृष्टव्य, और वृषणी प्लस ए होता है, ये होता है वार्षेण्य। वाल्मीकि प्लस ई होता है वाल्मीकि। यहाँ पर ये हमारा विचारण प्लस ई ठीक नहीं है। किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये हमारा बिल्कुल है। ये कृष्णार्जुन भी, ये भी है, लेकिन रुद्रप्रिय ये हमारा द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कृष्ण के साथ अर्जुन हमेशा यूज़ होता है। तो इस तरह से उचित अनुचित और भाक्ष अभक्ष्य, तो ये बनते हैं हमारे द्वंद्व समास, लेकिन रुद्र और प्रिय ये यहाँ पर आंसर नहीं रहेगा। आगे चलते हैं 38 क्या है हमारा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छाटिए। इनमें से स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छाटिए। तो कौन सा हमारा अनुचित है? अनुचित सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा बी, तितर तितरीन, ये नहीं आएगा, तितर ही यूज़ होगा। यहाँ पर कुंजड़ा या कुंजड़िन बिल्कुल ठीक है। धोबी धोबिन ठीक है। पापी पापिन ठीक है, लेकिन तीतर तितरीन नहीं बनेगा। 39 क्वेश्चन पर चलते हैं हम। किस विकल्प में 39 क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ज़रा सी भी आपको अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो किस विकल्प में आप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
आ उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? 39 का आंसर रहेगा आख्यायिक। क्या रहेगा? आख्यायिक। ये आएगा हमारा आ उपसर्ग। आ उपसर्ग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि से बेमेल को छाटिए। कौन सा यहाँ पर ठीक नहीं है? तो 40 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा खल दुर्जन। ये नहीं आएगा। आर्य अनार्य, ऐच्छिक अनिवार्य और उर्वर अनुर्वर बिल्कुल ठीक है। खल दुर्जन नहीं आएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा असंगत रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा हमारा पक्षी वाला ठीक रहेगा, हमारा बैल वाला ठीक रहेगा, हमारा जो वेद वाला है ये हमारा असंगत रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछे जा सकते हैं। पक्षी का क्या है? शकुंत और द्विज और नभचर भी बोलते हैं पक्षी को। द्विज, नभचर और शकुंत। और बैल को हम ऋषभ, वृषभ और अक्षधर भी बोलते हैं। और हरिण को हम कुरंग, पलवंग, सारंग भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। 42 क्वेश्चन, भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पर भाववाच्य वाला विकल्प क्या है? इसका आंसर रहेगा हमारा नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, और भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, कोहली ने शतक लगाया। तो यहाँ भाव किस चीज़ का आ रहा है? गर्मी का आ रहा है। तो या गर्मी में नहाया जाता है, ये भाव को दर्शाता है। आगे चलते हैं क्योंकि गर्मी को हम फील करते हैं इसीलिए। 43 निम्नलिखित में से किस विकल्प में कम शब्द का वेशनीय प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर क्या आएगा? गर्मी में कम खाना चाहिए, कम ही पढ़ पाती हैं, और यहाँ पाते हैं आप आज उसने कम खाना खाया, कम बोलना ही श्रेयस्कर है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? 43 का आंसर रहेगा हमारा बी। क्या रहेगा? बी, आज उसने कम खाना खाया। ये हमारा क्या है? विशेषणीय है। क्या कम खाना खाया। गर्मी में कम खाना चाहिए, ये नहीं होगा। कम ही पढ़ पाते हैं, नहीं होगा। कम बोलना ही श्रेयस्कर है, नहीं होगा। आज उसने कम खाना खाया, ये सही रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर